So, hi, my dear NEET PG aspirants. This is Manas Handuja. So, students, NEET PG exam, as you know, it's on 15 जून. Okay, कोई अभी तक डिले और ऐसा कुछ नहीं आया है, भले ही काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिले हुई थी, उसके बावजूद आपका 15 जून का नोटिफिकेशन आ चुका है. एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे. उन सबसे पहले अगर आप एमडी एनेस्थीसिया ब्रांच को टारगेट कर रहे हो, पेशेंट फ्रेंडली आप नहीं चाहते ब्रांच, पीछे से वर्क करना चाहते हो, तो एमडी एनेस्थीसिया का उत्तर प्रदेश में क्या बजट रहता है, क्या कट ऑफ्स रही 2024 में, क्या नीट पीजी क्वालिफाई करना कंपलसरी था, यानी 50% के ऊपर ही मिला या उसके आगे भी मिल गया, ये सारी बातें मैं सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा. प्लस सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, सबसे बुरा कौन सा है, महंगा सबसे कौन है उत्तर प्रदेश में और सबसे सस्ता कौन है, सारी चीजें इस सेशन के एंड तक आपको मिल जाएंगी. बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ये सेशन. इसमें मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए आपको कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए, एनेस्थीसिया ब्रांच को अगर आप टारगेट कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि हमारी इंटर्नशिप चल रही है, कहीं ना कहीं हम फर्स्ट टाइम नीट पीजी देंगे और हमें ड्रॉप नहीं करना, तो हमें जो क्लिनिकल मिल जाए हम जस्ट क्वालिफाई करके क्या हमारा एनेस्थीसिया का बजट बनेगा, तो वो भी आपको इस सेशन में आइडिया मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज मानस खंडूजा एंड लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विद द ट्रेड्स कॉलेज एंड फीस लिस्ट. ओके, सो व्हाट आर द ट्रेड्स बेसिकली, कि ये कॉलेज किस चीज से जाना जाता है. तो शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा में है और वो प्रिफर्ड कॉलेज है, मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज है. बहुत प्रिफर्ड कॉलेज है, इसका ये मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश में रैंक 1 शारदा है. लोगों की पसंद शारदा है क्योंकि वो नोएडा में है, एनसीआर रीजन में है. इस कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग, अब कोई बाहर का बच्चा, आपको पीजी सीट बहुत कम चांस होता है आपके स्टेट में मिले. अब कोई अगर उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु से रहने आ रहा है, तो वो किस सिटी के पास जाना चाहेगा, दिल्ली के पास जाना चाहेगा. तो दिल्ली के पास यानी उसे एनसीआर में कॉलेज चाहिए. सो दैट इज वाई शारदा इज द मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज. But you would listen that the rank 1 college in Uttar Pradesh for medical sciences is SRMS, that is in Bareilly, where I live, Shri Ramamurthy Smarak Institute of Medical Science. Okay, so शारदा में 25.4 लाख फीस रहती है एनेस्थीसिया की. स्टाइपेंड अराउंड 25-26 हज़ार रहता है, कोई ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं है. टॉक्सिक नेचर कल्चर नहीं है यहाँ पे, आराम से आपका एनेस्थीसिया हो जाएगा. जो बाकी सब में दिक्कत है ना, वो शारदा में नहीं होती, तो ये प्रेफर्ड है. लोकेशन वाइज सही बना हुआ है, आपको कभी भी लोकेशन की वजह से या रीच आउट करने में इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से वहां पे पहुंच सकते हो क्योंकि दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है. अब लीस्ट प्रेफर्ड की बात करें, कि जो कम चुना जाता है अपनी टॉक्सिक चीजों की वजह से या फिर कुछ हिडन चार्जेस, हिडन नोटिस, बिजार नोटिस जिन्हें कहूंगा मैं, कि यार एकदम से आपको कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम इनका जो था और जो भी चीजें रहती हैं, तो केएम मथुरा लीस्ट प्रेफर्ड रहता है. और यहाँ 21.63 लाख है फीस एनेस्थीसिया की. स्टाइपेंड, इनका नाम आया था 198 कॉलेजेस में जिन्होंने स्टाइपेंड की लास्ट ईयर डिटेल सबमिट नहीं करी. ठीक है, तो दिया ही क्या होगा जब आपने सबमिट ही नहीं करा. तो ये थोड़ा सा कम प्रेफर्ड रहता है, अच्छा बना भी नहीं कुछ खास. और लीस्ट प्रेफर्ड में केएम मथुरा आता है. अब कोई कहेगा सर वरुण अर्जुन भी हो सकता है, तो मुझे केएम मथुरा ज्यादा लगता है, वो चॉइस है अपने ऊपर. वरुण अर्जुन और केएम मथुरा, दीज आर लीस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस. मोस्ट एक्सपेंसिव, अब मोस्ट एक्सपेंसिव में रामा कानपुर है. वैसे तो शारदा और ये बराबर ही हैं, 25.62 और 25.4 लाख, बट अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव है रामा कानपुर, दैट इज 25.62 लाख. अच्छा कॉलेज है. ओके, और अगर आपको मिल जाता है तो शारदा एसआरएमएस, आई वुड से दैट इट इज अंडर टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड नन ऑफ द कॉलेजेस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश आर इन टॉप 50 एनआरएफ रैंकिंग. एनआरएफ रैंकिंग में यूपी का है नहीं कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना. मतलब ये सब नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे, डीवाई पाटिल मिल जाएगा उसमें, सेंट जॉन्स मिल जाएगा, अपना यूपी का गवर्नमेंट तो मिल जाएगा, बट ये प्राइवेट नहीं मिलेंगे एनआरएफ रैंकिंग में, तो उसके अकॉर्डिंग कभी कंपेयर मत करना. यूपी में ये टॉप 10 में आ जाते हैं जो मैंने आपको रामा कानपुर बताया. लीस्ट एक्सपेंसिव ना, ऑन पेपर लीस्ट एक्सपेंसिव इज सुभारती. लीस्ट एक्सपेंसिव 14.43 लाख फीस है इसकी ऑन पेपर, ठीक है. पर एक्चुअली में बहुत सारी चीजें इसके पीछे जुड़ी हुई हैं. क्या बहुत चीजें, सो भारती का केस चल रहा है दैट इट इज अ माइनॉरिटी कॉलेज. यस, डेफिनेटली दे गेट दैट दे आर दी माइनॉरिटी कॉलेज, ये इनको मिल चुका है, बट इनकी फीस अभी भी पुरानी चलती आ रही है, माइनॉरिटी वाली फीस नहीं हो पा रही इनकी. तो माइनॉरिटी में सारी ब्रांचेस महंगी होती है, एनेस्थीसिया महंगा नहीं होता. तो सुभारती का कहना है अगर हम केस जीत जाएंगे तो हम तीर्थांकर जितनी फीस कर देंगे, तो तीर्थांकर भी एनेस्थीसिया में महंगा नहीं है इतना.
तो एनेस्थीसिया के हिसाब से सुभारती ही सबसे सस्ता रहेगा और बहुत अच्छा भी है। चाहे ये केस जीत भी जाते तो उनका जनरल मेडिसिन महंगा हो जाएगा, जनरल सर्जरी महंगा हो जाएगा, ऑप्शन गायनी पीडिया सब 32-35 लाख हो जाएंगे। बट एनेस्थीसिया इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने यही मेंशन करा है कि हम तीर्थंकर जितनी फीस कर देंगे, और तीर्थंकर का एनेस्थीसिया भी महंगा नहीं है, उतना नहीं है जितना राममूर्ति, सॉरी जितना शारदा का या रामा कानपुर का। ओके, सो आप इसमें निश्चिंत होकर एडमिशन एनेस्थीसिया में ले सकते हो। बाकी ब्रांचेस में 32-34 लाख हो जाएगा जिस दिन वो केस जीत जाएंगे। SRMS, as I said, that it is a rank 1 college, but due to location of Bareilly compared to Noida, people preferred it lesser as शारदा। मतलब शारदा हो गया नोएडा में तो वो उससे ज्यादा प्रेफर कर लेते, बट SRMS बरेली रैंक 1 माना जाता है। आप कहीं भी लिस्ट चेक करोगे तो इसको हम सबसे ऊपर देखते हैं, पुराना भी है शारदा से। तो इसकी फीस है 22 लाख। अब आप कहोगे सर हमें तो 25 लाख लिखी देखी थी वहां पे, लिस्ट जो आई है उसमें 25 लाख लिखा है। तो आप जरा सारे डॉक्यूमेंट्स खोलना, नोटिस शारदा इसका SRMS का दोबारा नोटिस अपलोड हुआ था, इन्होंने 25 से एनेस्थीसिया को 22 करा है, कुछ ब्रांचेस की फीस घटाई है। सरकार ने तो लिख दिया इनकी सारी क्लिनिकल 25.63 कुछ, पर इन्होंने अपना नोटिस निकाला कि नहीं हम एनेस्थीसिया 25 नहीं ले रहे, हम एनेस्थीसिया के लिए 22 लाख ले रहे हैं। SRMS और बरेली के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उनमें 1 साल का बॉन्ड रहता है, इस बात को भी ध्यान रखें। रोहिलखंड इसमें मेंशन नहीं, उसमें बॉन्ड होता है। वरुण अर्जुन में 1 साल का बॉन्ड होता है, राजश्री में 1 साल का बॉन्ड होता है। ओके, तो दीज आर द ट्रेड्स, कॉलेज एंड फीस। तो अब मान के चलो महंगे से महंगा 25 लाख और सस्ते से सस्ता अगर सुभारती केस जीत भी जाता है 20 लाख में आपका यूपी में एनेस्थीसिया हो जाता है, ट्यूशन फीस के अकॉर्डिंग। आई एम नॉट इंक्लूडिंग द हॉस्टल फीस। अब हम बात करें इनकी कट ऑफ की, तो मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज, और अगर हम ट्रेड देखें तो राउंड 4 में बहुत ज्यादा इजीली कॉलेज मिला अच्छा। राउंड 4 में बहुत बड़ी क्लोजिंग रैंक नहीं आई, पर जो अच्छे कॉलेजेस थे वो भी राउंड 4 में इस तरह की क्लोजिंग रैंक दे गए जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। क्यों? क्योंकि राउंड 3 के बाद अपग्रेड अलाउ नहीं होता और राउंड 4 में नए रजिस्ट्रेशन खुले नहीं। तो उस वजह से ये जो 97 पे जिन्हें शारदा मिली या फिर 1,04,000 पे जिसे SRMS मिला, वो बहुत लकी हो गया, क्योंकि राउंड 3 में तो SRMS या शारदा तो मिला नहीं, KM मथुरा मिला होगा इस रैंक पे। तो 1,04,000 में एक बच्चा KM मथुरा में है और एक SRMS में, और कितना ज्यादा अंतर है दोनों कॉलेजेस में। सो दैट इज राउंड 4 वाले कैंडिडेट्स हो गए लकी। ठीक है ना, कुछ था नहीं, सब अपग्रेड के लिए कोई आ नहीं सकता था, कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं था। तो आप ये देखो कि ये जो क्लोजिंग रैंक्स है, अब आपको जो दिख रहा हो ना, तो आप राउंड 4 में देख रहे हो अच्छे कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक 1 लाख पार कर गई। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में ऐसा नहीं दिखा। राउंड 3 में परसेंटाइल रिडक्शन हुआ, नए रजिस्ट्रेशन हुए, तो क्लोजिंग रैंक गिर गई थी हायर कंपटीशन की वजह से। राउंड 2 में इतना बड़ा जंप आ नहीं पाया। तो शारदा जैसा कॉलेज 97,000 पर आपको एनेस्थीसिया जिसे मिला है तो काफी ज्यादा लकी है। सेम SRMS की बात करें, 1,04,951। थोड़ा सा टॉक्सिक कल्चर रहता है SRMS का, पेशेंट फ्लो सब कुछ अच्छा है, बस माहौल की वजह से आप इसे लेस प्रेफर्ड कह सकते हो कंपेयर टू शारदा। ठीक है, रामा में राउंड 4 में कुछ बचा नहीं था, सुभारती 1,05,000 तक गया और KM मथुरा 1,06,205 राउंड 3 में ही बंद हो गया था। ओके, तो these were the colleges that were least preferred, most expensive, least expensive, and officially the rank 1 medical college. Now there is one more thing that is left that I also want to discuss in this small video, कि लास्ट रैंक क्या थी कॉलेज की। ये तो जनरल बात हो गई, पर कौन सी रैंक तक हमें कॉलेज मिला उत्तर प्रदेश में, तो उसकी और बात कर लेते। तो वो कॉलेज था वरुण अर्जुन। वरुण अर्जुन में राउंड 2 में 1,10,801 पर आपको मिल गई एनेस्थीसिया। तो 50 परसेंटाइल के नीचे किसी को कोई भी एनेस्थीसिया ब्रांच नहीं मिली, कोई भी क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। एनेस्थीसिया तो क्या, 23.38 लाख फीस होती है वरुण अर्जुन की, और यहाँ 1 साल का बॉन्ड रहता है। डिफरेंट ब्रांचेस का अलग अलग रहता है, तो वो आप टेलीग्राम पे मेरे डाउनलोड कर सकते हो, मानस खंडूजा 1430 टेलीग्राम चैनल पे। सबके बॉन्ड जो रिड्यूस फीस होती है, यूपी काउंसलिंग का हर नोटिस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ओके, आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप काउंसलिंग जब इसे वीडियो को देख रहे हो एग्जाम देने के बाद, तो अपना सेशन बुक कर सकते हो कि सर मेरे इतने नंबर आ गए, अब क्या मुझे 25 लाख वाला कॉलेज एनेस्थीसिया मिल जाएगा, क्या मुझे सुभारती मेरठ में जाना चाहिए, केस उनका चल रहा है उसके बावजूद भी, मुझे शारदा चुनना चाहिए या फिर मुझे SRMS। तो ये सब बातें आप एग्जाम देने के बाद जान सकते हो। ओवरऑल अगर आप अभी रैंक तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, मैं मार्क्स की अगर बात करूं तो आप सभी को पता है कि
अगर हम 1 लाख के ऊपर रैंक की बात करें तो हमारे 300 से ज्यादा नंबर रहे हैं, तभी यहाँ पे इजीली मिलता चला गया। ठीक है ना, जो ट्रेंड रहा वो 300 से अबव मार्क्स का रहा। तो आप अगर 320 प्लस मार्क्स ले आओगे तो आपको यूपी में एनेस्थीसिया मिल जाएगी। 320 के ऊपर अगर आपके नंबर है, 301 पे मिला है इस बार, 300 पे भी मिला है, पर अब थोड़ा 10-15 नंबर तो ज्यादा लाओगे ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की अब सीट्स बढ़ेंगी। हर साल थोड़ी थोड़ी तो बढ़ती हैं, सबको परमिशन मिलती है। कोई एक आध प्राइवेट कॉलेज जो अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा रहा था, शायद उसको मिल जाए पोस्ट ग्रेजुएशन कराना, तो इनकी कट ऑफ जो है ना आराम से थोड़ा बहुत इंक्रीज करेंगी, पर फिर भी आप 15-20 नंबर ज्यादा लाओ। तो एनेस्थीसिया अगर आप 320 के ऊपर ले आते हो इस साल, तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना, राउंड 4 तक आप नहीं रुक पाओगे, राउंड 4 तक रुकना बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं जैसे 90,000 रैंक वाला बच्चा राउंड 4 तक कैसे रुकेगा, वो तो डीम ले चुका होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा पेशेंट कैंडिडेट रहे होंगे जिन्होंने राउंड 3 तक 97,000 पर कहीं कुछ नहीं लिया, और इन्हें ये लकी होके शारदा मिल गया। ठीक है, सो दिस वाज मानस खंडूजा। अगर इस सेशन से आपकी हेल्प हो तो जरूर लाइक करें। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और ऑल इंडिया डीम्ड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ। पीजी में मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को डील नहीं करता, बट ऑल द नोटिसेस, काउंसलिंग के रूल्स दोनों के मैं शेयर करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एनेस्थीसिया नेक्स्ट मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का ऐसे ही आपको टारगेट बताता रहूंगा। 320 के ऊपर अगर आप स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपको उत्तर प्रदेश में एनेस्थीसिया मिल जाएगा। ओवरऑल हॉस्टल फीस अगर आप मिलाओगे, बाकी सब ऊपर का खर्चा भी होता है, 5 लाख वो रहती है आपकी सिक्योरिटी फीस जो वापस आ जाती है, 1.5 1 60 लाख की मिसलेनियस हो गई, और 2-2.5 लाख का हॉस्टल। तो मैक्सिमम आपका 30 के ऊपर नहीं जाएगा कोई भी कॉलेज, सब खर्चे में ला लो तो भी। एनेस्थीसिया के लिए उत्तर प्रदेश में अगर आप 320 के ऊपर मार्क्स, 320 भी ले आते हो ना, तो भी आपको पहले 2-3 राउंड में एनेस्थीसिया मिल जाएगी। ओके, सो दिस वाज मानस खंडूजा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट पीजी एग्जामिनेशन। अगर नेक्स्ट मंथ एप्लीकेशन भर जाते हैं तो फिर आपकी एग्जाम डेट बिल्कुल भी डिले नहीं होगी। अभी तो चांसेस 0 है एग्जाम चेंज होने के, पर अगर एक बार एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाता है, देन योर एग्जाम इज कंफर्म ऑन 15 जून 2025। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।